MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। रसायन विज्ञान से न घबराएं, परीक्षार्थी सूत्रों को समझकर हल करें प्रश्न। दूसरों की बजाय अपने आप से प्रतिस्पर्धा करें। बोर्ड परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों के लिए ज़रूरी है कि वे दूसरों की बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करें। पुराना और समय परिरक्षित सूत्र एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर है। इसलिए पढ़ते समय अभ्यास करना चाहिए, विशेषकर गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान जैसे विषयों का जब लिखने का अभ्यास करेंगे या करेंगी तो छात्र को परीक्षा के दौरान उत्तर लिखते वक्त समय प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। इसके अलावा अपने विषय में अवधारणाओं को रटकर याद करने की बजाय तार्किक रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ व्यायाम करने की दिनचर्या बनाएं, इससे तनाव दूर होगा और शरीर के साथ ही दिमाग भी फिट रहेगा। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अर्जुन का ध्यान हमेशा अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपनी माँ कुंती और अपने परम मित्र व शुभ चिंतक भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने पर रहता था। वह अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे। ऐसे में वह हमेशा बहुत अधिक केंद्रित, निडर और दृढ़ निश्चय वाले थे। उनका मन हमेशा नियंत्रण में रहता था। हम अर्जुन के उदाहरण से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्रों को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। मनुष्य प्रस्ताव रखता है लेकिन निर्णय ईश्वर करता है। विद्यार्थियों को तनाव मुक्त माहौल प्रदान करना माता पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है। उन्हें ऐसे माहौल को बढ़ावा देना चाहिए जहां प्रत्येक बच्चे का व्यक्तित्व निखारा जा सके। रसायन विज्ञान विषय के पिछले 3 वर्षों में बोर्ड के प्रश्न पत्रों को निश्चित 3 घंटे में हल करने का अभ्यास करें। जो भी गलतियां हों ठीक करें। विद्यार्थी 100% प्राप्तांक पाने के लिए विषय को 3 भागों में विभाजित कर लें। पहला भाग भौतिक रासायनिक, दूसरा विवरणात्मक और संख्यात्मक रसायन है। भौतिक रसायन मुख्यतः विवरणात्मक और संख्यात्मक आधारित है। इस भाग में उच्चतम प्राप्तांक पाने के लिए सभी विद्यार्थियों को फार्मूला और उनकी यूनिट को सही से याद करना जरूरी है। उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को याद कर लें और उनमें दिए नियमों को पढ़ लें। दूसरे भाग मुख्यतः रीजनिंग प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सटीक उत्तर देने के लिए NCERT की किताब को सही से पढ़ें। संबंधित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका सीखें। तीसरे भाग में 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड में अंतर के लिए दिए गए नियम का सही से अध्ययन करें। पहले से पढ़े हुए पाठ्यक्रम को जरूर दोहरा लें, इससे आपको उच्चतम अंक को प्राप्त होंगे।
रसायन विज्ञान के प्रश्न NCERT से ही आते हैं। इनके लिए उदाहरण, इंटेक्स और अभ्यास की तैयारी करें। NCERT में दिए हुए नाम अभिक्रिया के उदाहरण जैसे एल्डाल, कैनिजारो सहित अन्य अभिक्रिया को अभ्यास करें, जिससे अभिक्रिया को आसानी से हल करने में सहायता मिलेगी। बहुविकल्पी, लघु और दीर्घ आधारित प्रश्न आते हैं। सभी प्रश्न NCERT से होंगे। परीक्षार्थी एल्डिहाइड, जैविक अणुयुक्त, कार्बनिक, यौगिक, कीटोन संबंधित क्रिया और सूत्रों के पेज में लिखकर फ्लैश कार्ड बना लें। इसे दीवार या टेबल के पास चिपका लें, मदद मिलेगी। ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनीकरण, एंथैल्पी, सहसंयोजक अवस्था और प्रतिक्रियाशीलता, रंग परिवर्तन या अभिक्षेप निर्माण के साथ प्रतिक्रियाएं, ऑक्सीकरण और कमी प्रतिक्रियाओं पर आधारित प्रश्नों की तैयारी पर जोर दें। पुराना और समय परिरक्षित सूत्र एक बार लिखना 10 बार पढ़ने के बराबर है, इसलिए पढ़ने के साथ लिखने का अभ्यास करें। अपने विषय में अवधारणा को रटकर याद करने की बजाय तार्किक रूप से समझने का प्रयास करें। परीक्षार्थियों को लिखने का अभ्यास लगातार करना चाहिए। जब लिखने का अभ्यास करेंगे तो छात्र को परीक्षा के दौरान उसको लिखते वक्त समय प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। विद्यार्थियों को तनाव मुक्त माहौल प्रदान करना, माता पिता और उन्हें ऐसे माहौल को बढ़ावा देना चाहिए जहां तक बच्चे का अद्वितीय व्यक्तित्व निखारा जा सके। प्रतिदिन कुछ व्यायाम करने की दिनचर्या बनाएं, इससे संचित तनाव दूर करने में मदद मिलेगी और शरीर और दिमाग भी फिट रहेगा। डाइट का भी ध्यान रखें। मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू। धन्यवाद।